नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह खबर किस जिले या गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी में आंधी और बारिश के साथ कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। वहीं कई जिलों में गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर शिक्षकों का जोरदार विरोध, आदेश जारी करने की मांग। यूपी में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलें नष्ट, 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा। सरकारी जमीन खाली कराने के अभियान में तेजी, यूपी प्रशासन लगातार कर रहा सख्त कार्रवाई। गेहूं अवशेष जलाने पर लगेगा 300 रुपए जुर्माना, किसानों को दी गई सख्त चेतावनी। गाजीपुर से चंदौली तक बनेगा 4 लेन, यूपी में सड़कों के निर्माण में बड़ा बदलाव। गेहूं खरीद में जबरदस्त उछाल, अब तक 1,43,000 टन बिक्री, सरकार ने दिए निर्देश। यूपी के कई जिलों में जमीन की चकबंदी प्रक्रिया शुरू, किसानों को मिलेंगी नई सुविधा। कन्या सुमंगला योजना के तहत 12वीं के बाद बेटियों को मिलेंगे खाते में पैसे। चयनित किसानों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी, यूपी सरकार ने दी राहत की बड़ी सौगात। बेटी के जन्म पर मिलेंगे 55,000 रुपए, करें भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन। लखनऊ में सस्ते फ्लैट की योजना, एलडीए ने शुरू की 10,000 फ्लैट की स्कीम। सभी 75 जिलों में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, संबंधित विभागों को आदेश जारी। योगी सरकार बसाएगी नई टाउनशिप, 400 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, अब 25 तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। गांव-गांव में शुद्ध नल जल पहुंचेगा, योगी सरकार की नई योजना शुरू। अयोध्या में 900 करोड़ की लागत से बनेगा 20 किलोमीटर लंबा भरत पथ एक्सप्रेसवे। यूपी में 60 लाख महिलाओं को सरकार ने दिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद। प्रदेश बना दवा उत्पादन का केंद्र, नए फार्मा प्लांट्स की स्थापना शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के ड्रेस भत्ते में बदलाव, अब साल में 2 बार मिलेगा अलाउंस। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जल्द, 55,699 पदों पर होगी सीधी भर्ती। राशन ना मिलने की परेशानी खत्म, जल्द होगा समाधान। नोएडा स्कूलों की मनमानी पर एक्शन, एक स्कूल की मान्यता रद्द। होमगार्ड के 40,400 पदों पर भर्ती जल्द शुरू। युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी अवसर, ग्राम विकास अधिकारी के 24,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया पर काम तेज किया गया। यूपी में 75,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, शिक्षा क्षेत्र को नया बल मिलेगा। महिला परिचालक भर्ती हेतु विशेष मेला 11 अप्रैल को आयोजित, सीधी नियुक्ति संभव होगी। गोरखपुर में 5 नए लेबर अड्डों की स्थापना से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। सुजुकी मोटर्स में 10वीं पास युवाओं के लिए 500 पदों पर सीधी भर्ती निकली। आईटीआई पास युवाओं के लिए अप्रेंटिस मेला, उद्योगों से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। प्रयागराज में आज ड्राइवर भर्ती मेला आयोजित, इच्छुक जल्द पहुंचे भाग लें। स्वास्थ्य विभाग में लेवल 1 से 4 तक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। एमएनआईटी के 10 छात्रों को 500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी विश्वविद्यालय द्वारा। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू, जल्द घोषित होगी परिणाम की आधिकारिक तिथि। यूपी में बनेगा नया एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड योजना को सरकार से मंजूरी मिली। अयोध्या में एक्सप्रेसवे के लिए 52 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, तय नियमों अनुसार। रेलवे को मिलेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, 6,000 किलोमीटर नई रेल लाइनों की योजना बनेगी।
4 लेन सड़क परियोजना से यूपी को विकास की नई दिशा मिलेगी, कनेक्टिविटी सुधरेगी। हेलीकॉप्टर से नगर निगम वार्डों का सर्वे हुआ, नक्शा परियोजना को मिली नई गति। पीएम मुद्रा लोन बिना गारंटी मिल रहा, युवाओं और कारोबारियों को बड़ा सहारा बना। 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन मिलेगा सरकारी योजना के तहत। पीएम मुद्रा योजना में अब तक 32 लाख करोड़ का लोन वितरित किया गया। राजस्व लाभ इस वित्तीय वर्ष, सरकारी कर्मचारियों को भत्ता बढ़ाया गया, वेतन में होगा सीधा आर्थिक फायदा। यूपी में महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, कर्मचारियों को मिलेगी राहत और अतिरिक्त आय। सीएम योगी के निर्देश से गेहूं खरीद में बना नया रिकॉर्ड, किसानों को सीधा लाभ मिला। अखिलेश यादव ने पीएम मुद्रा योजना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। संसद में टमाटर किसानों की स्थिति पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला। सीएम योगी को मिली हत्या की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, जांच तेज की गई। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद में 1 लाख टन का रिकॉर्ड पार किया इस वर्ष। कॉलेज छात्रों को योगी सरकार आर्थिक सहयोग देगी, पढ़ाई में मिलेगा विशेष लाभ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1000 ट्रायल कोर्ट जजों का स्थानांतरण आदेश जारी किया। वक्फ कानून में बदलाव से किराएदारों की जांच प्रक्रिया तेज की गई नई नीति अनुसार। यूपी में दवा निर्माण को बढ़ावा, निवेशकों में विश्वास और निवेश दोनों बढ़े। अवैध ई रिक्शा और ऑटो पर पुलिस की कार्रवाई तेज, कई वाहन जब्त किए गए। नोएडा गाजियाबाद में आवास मांग में गिरावट, रियल एस्टेट बाजार सुस्त पड़ा। शिक्षकों पर कार्रवाई में तेजी, कई शिक्षक निलंबित किए गए लापरवाही और अनुपस्थित रहने पर। स्कूलों के समय में बदलाव, गर्मी को देखते हुए नया निर्णय लागू किया गया। रोडवेज परिचालकों पर निगरानी बढ़ी, शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ट्रक ड्राइवरों की स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी, सुधार हेतु दिए गए निर्देश। गाजीपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में 7 लेखपाल सस्पेंड किए गए। जांच के बाद 16 पुलिसकर्मी निलंबित, लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की गई प्रशासन द्वारा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बसों का किराया हो सकता है कम। उत्तर प्रदेश में दुकान खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव।